राजीव क्लासेस के लाइव क्लास में वेलकम करता हूं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जल्दी एक बार शेयर कर देंगे, सब लोग को एक बार शेयर कर देंगे। हम लोग पहले डिक्टेशन पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ेंगे। एक बार शेयर कर देंगे सब लोग को। एक बार शेयर कर दीजिए, स्टार्ट करते हैं। चलते हैं, पहले डिक्टेशन पढ़ते हैं, कुछ मीनिंग। इसको स्पेलिंग टेस्ट ठीक है जी। तो सबसे पहला वर्ड है ए से एसेसिनेशन का मतलब पॉलिटिकल मर्डर, पॉलिटिकल मर्डर। ठीक है जी। एसेसिनेशन। इसके बाद दूसरा वर्ड लिखेंगे एफिडेविट। एकदम स्पेलिंग क्लियर करेंगे। एफिडेविट करेंगे। शपथ पत्र। ठीक है जी। आगे चलते हैं। स्पेलिंग साथ के साथ नोट करेंगे, साथ के साथ नोट करते रहेंगे। साथ के साथ नोट करेंगे। कैटरपिलर। ठीक है, कैटरपिलर। कैटरपिलर। ठीक है, ऐसे तितली का बटरफ्लाई भी होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये तीन स्पेलिंग बहुत क्लियर है। जैसे कैसे होता है मिलेनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिलेनेरियन, इसका मतलब होता है हजार, हजार वर्ष का। इसका मतलब होता है हजार वर्ष का। ठीक है, एक होता है मिलेनियम। इस मिलेनियम का मतलब होता है 1000 वर्ष का समय। हजार वर्ष का, 1000 वर्ष का समय बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये तीन मीनिंग है, एक दो लिखे, एक और, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। मिलेनेरियन, ये लिखे मिलेनियम। ठीक है, इसका मतलब होता है लखपति। लखपति, इसका मतलब होता है लखपति।
साउंड नहीं आ रही है सही से। चलो साउंड ठीक करते हैं। अभी नेटवर्क प्रॉब्लम सही कर रहे हैं, साउंड को दूसरे 1 मिनट। अब बताना आवाज सही आ रही है? अब आवाज सही आ रही है, बता दो एक बार। आवाज सही आ रही है? साहिल बताना आवाज सही आ रही है एक बार। आवाज आ रही है मेरी? कमेंट करके एक बार बता दो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ठीक है ना? ठीक है भाई। तो इसका मतलब मैंने बताया था, मिलेनियर का मतलब होता है 1000 वर्ष का, इसका मतलब 1000 वर्ष का। मिलेनियम का मतलब मैंने बताया था 1000 वर्ष का समय, और मिलियन बताया था लखपति। लखपति लखपति बता देना आवाज में कहीं दिक्कत हो तो बंद कर दूं। ठीक है जी, ध्यान रखेंगे एकदम कॉन्सेप्ट को। आवाज सही आ रही है ना? बता देना। तो ये मीनिंग को नोट कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट लिखेंगे नोना जेनेरियन। नोना जेनेरियन, नोना जेनेरियन का मतलब होता है 90 वर्ष का व्यक्ति। इसको नोट कर लें, 90 वर्ष का व्यक्ति नोना जेनेरियन। स्पेलिंग देख लेना। नोना जेनेरियन, ठीक है। एक और स्पेलिंग देख लेंगे, क्वेश्चनियर। क्वेश्चनियर ये स्पेलिंग है भाई। क्वेश्चनियर का मतलब होता है प्रश्नों का समूह। प्रश्नों का समूह एकदम नोट करें और बताएंगे। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है जी। एक सबसे सुपर स्पेलिंग लिख देता हूं, एक बार उसको भी मैं लिख देता हूं, पहले से नोट कर ले। उसके बाद एक सुपर स्पेलिंग लिख रहा हूं, बढ़िया ऐसे याद भी कर देना और आपके पेपर के लिए बढ़िया है। ठीक है, तो इसे रफ कर दूं ना? बता दो कमेंट करके, रफ कर दूं? ये है एसेसिनेशन, ASSASSINATION, निर्मम हत्या, पॉलिटिकल मर्डर। इंसेक्ट होता है एक कस्टम, आदि होना किसी चीज का, लत लग जाती है।
मिलेनियल मैंने बताया था, मिलेनियल इसका मतलब मैंने अभी बताया था, नोनाजेनेरियन 90 वर्ष का व्यक्ति, क्वेश्चनियर प्रश्नों का समूह। ठीक है, मैं इसे रॉक कर देता हूं, मैं इसे रॉक कर देता हूं। अब एक बार शेयर कर दो सब लोग से। एक स्पेलिंग बढ़िया लिख देता हूं, ये स्पेलिंग याद कर लेना, दिमाग तेज हो जाएगी। ये स्पेलिंग है भाई, इसको एक बार याद कर लेंगे। ठीक है भाई, ये ट्रिको सिंथेस डीओई का, इसको पढ़ते हैं भाई, बढ़िया है। ठीक है जी, ट्रिको याद करने का तरीका, ट्रिको सिंथेस डीओई का। ठीक है, इसका मतलब होता है परवल, इसका मतलब होता है परवल। ठीक है जी, ध्यान रखना, इसको परवल कहते हैं, हरा कलर का होता है, सब्जी, एक वेजिटेबल होता है परवल। ठीक है जी, ये स्पेलिंग इंपोर्टेंट है, बढ़िया है। स्पेलिंग आता है 19 अक्षर का स्पेलिंग होता है, TRICHOSANTHES ट्रिकोसेंथेस बीओई का। ठीक है भाई, अब चलते हम लोग, कल पार्ट 1 पढ़े थे क्वेश्चन टेक, आज पार्ट 2 पढ़ेंगे। एक बार ये स्पेलिंग को सबको पढ़ लेना और प्रैक्टिस कर लेना, तो ये नोट हो गया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन टेक को कंप्लीट करेंगे, अभी स्टार्ट करते हैं। चलते हैं आगे। नहीं, साइंटिफिक नेम नहीं है भाई, मतलब ये नेम प्रचलित होता है, ये नेम ऐसे प्रचलित है, मतलब उसी टाइप का है, लेकिन ये इंग्लिश मीनिंग ही माना जाता है उसी टाइप का साइंटिफिक नेम जैसा, लेकिन इसको मीनिंग ही माना जाता है। ठीक है जी, ध्यान रखना, हाँ यही मीनिंग चलता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, स्पेलिंग याद कर लेना, अच्छा है, माइंड सही रहेगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन टेग। जो नहीं देखे होंगे पार्ट 1 वाला, पहले कल देख लेंगे, फिर इस पार्ट 2 को देखेंगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है जी, पार्ट 2, आज पार्ट 2 है, कल पार्ट 1 बताए थे भाई, ध्यान रखेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1, जैसे किसी सेंटेंस में, रूल लिखेंगे, किसी सेंटेंस में, साथ के साथ नोट करेंगे, किसी सेंटेंस में नाइदर, इसको नीदर भी पढ़ते हैं, नाइदर, नो, नॉट, नेवर, नॉन, नो वन, सेल्डम, सब नोट करेंगे भाई। रेयरली, स्कार्सली, हार्डली, डॉट डॉट ईटीसी हो। ठीक है भाई, साथ के साथ नोट करेंगे।
और कुछ लिख लेंगे, नथिंग ह्यू लिटिल। कहीं दिक्कत हो तो कमेंट करके बता देना, डॉट डॉट ईटीसी। इतना वर्ड है भाई, इस टाइप से वर्ड रहता है। अब जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं फिर क्लियर होगा। जैसे मैं लिखूं एग्जांपल में, वी हैव नो फ्रेंड्स, वी हैव नो फ्रेंड्स। और एग्जांपल लिखेंगे साथ के साथ। तो वी हैव नो फ्रेंड्स है, तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन टेक बनाने का तरीका हम जानते थे कि पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए, कल मैंने बताया था। तो हैव लिख देते और फिर यहां निगेटिव नहीं जाता तो यहां हैवंट लिख देते और यहां सब्जेक्ट लगा देंगे वी और यहां क्वेश्चन मार्क। अब क्या होता है कि यहां नो लगा है, तो ये जितना वर्ड लगा है इसके साथ फिर क्वेश्चन टैग में नॉट नहीं लगेगा, क्योंकि इधर नॉट लगा है तो खाली होगा हैव वी। क्या होगा भाई? खाली होगा हैव वी। इस बातों को ध्यान रखेंगे। इधर नॉट है तो इधर नॉट नहीं लगाएंगे, इधर नॉट है तो इधर नॉट, माने ये निगेटिव मीनिंग है तो इधर निगेटिव नहीं लगेगा। अगर इधर निगेटिव नहीं रहता तो इधर निगेटिव लगाते। इस बातों को ध्यान रखेंगे। जैसे मैं बोलूं नो वन नोज दिस मैटर। अब देखो मैं क्लियर कर रहा हूं। सबसे पहले नो वन एक तरह का प्लुरल है, तो मतलब उससे बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो यहां दे का बोध कराएगा। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो दे के साथ डू लगता है तो डू और दे यही होगा। नॉन नो वन के चलते नॉट नहीं लगेगा, डू दे ये होगा भाई। बता देना जिनको समझ में नहीं आ रहा हो, वीडियो जो है पहला वाला देख लेंगे भाई, पार्ट 1 जरूर देख लेंगे, फिर पार्ट 2 समझेंगे। ठीक है भाई, ये जितना है सब निगेटिव मीनिंग है। किसी भी सेंटेंस में नाइदर, नो, नॉट, नेवर, नॉन, नो वन, सेल्डम, रेयरली, स्कार्सली, हार्डली, नथिंग, फ्यू, लिटिल, ये सब निगेटिव मीनिंग है। जब ये लग जाएगा तो इधर निगेटिव नहीं लगाएंगे, ये सब निगेटिव मीनिंग है, बात ध्यान रखना मेरी। फिर इधर निगेटिव नहीं लगाएंगे, इधर अफर्मेटिव बनाएंगे भाई। और भी दिखा देता हूं, जैसे है इट इज रेयरली, एक पेपर का आया हुआ है, इट इज रेयरली फाउंड, इट इज रेयरली फाउंड। तो इसका क्वेश्चन टैग बनाओगे तो सबसे पहले इज है, इज हो गया, ये निगेटिव मीनिंग है तो इसके साथ निगेटिव नहीं लगेगा। इधर इट है तो सब्जेक्ट इट लगा देंगे। मैंने बताया था कि इसमें हेल्पिंग वर्ब, मैंने पीछे बताया था कि इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन यूज करते हैं, नाम के यूज नहीं करते हैं। इधर नॉट नहीं लगा रहता तो इधर नॉट लगाते हैं, अगर इधर नॉट लगा रहेगा तो इधर नॉट नहीं लगाएंगे। तो ये सब निगेटिव मीनिंग है, इसके चलते नॉट नहीं लगाएंगे, ये निगेटिव मीनिंग है। ठीक है भाई, ये निगेटिव मीनिंग है तो इसलिए इधर नॉट नहीं लगाएंगे, ये निगेटिव मीनिंग है तो इधर नॉट नहीं लगाएंगे। एकदम बता देना जहां दिक्कत हो भाई। चलेंगे, अब आगे बढ़ेंगे। समझ में तो आ रहा है ना सब लोग को? चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट। अब नेक्स्ट लिखते हैं भाई, जैसे नेक्स्ट रूल लिखेंगे कि यदि किसी सेंटेंस में
यदि किसी सेंटेंस में, साथ के साथ लिखना है, यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में नो वन, एनीवन, नो वन, एनीवन, someone, nobody, anybody, डॉट डॉट etc, इस टाइप से रहे। ठीक है भाई। तो इसका जो माने क्वेश्चन टेक बनाते समय, क्वेश्चन टेक बनाते समय सब्जेक्ट के रूप में क्या समझेंगे? दे का यूज करेंगे। दे सब्जेक्ट के रूप में क्या यूज करेंगे? दे यूज करेंगे। दे यूज करेंगे, ये रूल है भाई। ये जितना वर्ड रहेगा तो क्या यूज करेंगे? दे यूज करेंगे। लिख लो। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे। ये जितना वर्ड रहेगा तो सब्जेक्ट के रूप में क्या समझेंगे? दे। मैं एग्जांपल देकर बता रहा हूं, आराम आराम से एकदम समझना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। जैसे मैं कहूं एग्जांपल में कि someone stole my watch, someone stole my watch, ये है भाई। कैसे बनाओगे इसका क्वेश्चन टेक? तो देखो, सबसे पहले ये पास्ट में है। एक वर्ड होता है स्टील, एक वर्ड होता है स्टील, मतलब होता है चुराना। तो स्टील, स्टोल, स्टोलन, तो ये किसमें है भाई? ये आपका पास्ट में है। तो पास्ट के लिए डीड प्रयोग करेंगे पहले, ये ध्यान रखना। पास्ट में है तो डीड। अब क्या है, इधर निगेटिव मीनिंग नहीं है तो इसके साथ नॉट, डिडंट। और सब्जेक्ट के रूप में क्या बोले भाई? दे यूज करना है, तो डिडंट दे। इसका कुछ ये होगा आपका क्वेश्चन टेक। डिडंट दे, ये पास्ट में है तो यहां डिड। ध्यान रखना इस बातों को। डिडंट दे। एक और देखते हैं, एनीवन कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। एनीवन कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, इसका क्वेश्चन टेक बनाना है। सबसे पहले क्या करेंगे? ये कैन है, कैन इधर नॉट लगा नहीं है तो इधर लगाएंगे। तो मैंने बताया था कैन प्लस नॉट इक्वल टू कांट बनता है। क्या बनता है भाई? कांट। तो यहां पर लिख देंगे कांट, क्योंकि इधर नॉट नहीं है तो कांट। अब क्या होगा? सब्जेक्ट के रूप में मैंने बता दिया कि ये सब रहे तो दे, तो कांट दे, ये क्वेश्चन मार्क। ये हो गया भाई आपका क्वेश्चन टेक। समझ में आ रहा हो तो ओके भी लिख दिया करना। ठीक है जी, कमेंट करके बता दिया करना कि समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूं भाई। एक और देख लेंगे, नो बॉडी हैज सीन गॉड, और ऐसे रहेगा।
क्या बनाओगे भाई? एकदम बता देना, बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूं भाई, ठीक है ना। थोड़ी सी लेट से आया हूं क्लास क्योंकि नेटवर्क में दिक्कत हो गई थी भाई, इसलिए। तो नो बॉडी हैज सीन गॉड, इसका क्या बनाओगे तो समझेंगे। सबसे पहले हम लोग को दे चाहिए, और दे के साथ आपको पता ही है हैव लगता है, तो हैव दे। नॉट इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यहां नो बॉडी कुड निगेटिव मीनिंग है, तो इसका क्वेश्चन टेक होगा हैव दे। क्या होगा भाई? हैव दे। एकदम बिल्कुल आराम से। नहीं, दे के साथ शाहिल हैव का प्रयोग होता है, दे के साथ हैव का प्रयोग होता है, वी के साथ हैव का प्रयोग होता है, यू के साथ हैव का प्रयोग होता है। ध्यान रखना इस बातों को, इस बातों को जरूर समझ लेना भाई। दे के साथ हैज नहीं लगता है, दे के साथ हैव लगता है। इस बातों को समझ लेंगे, मेरी बात समझ लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझेंगे। दे के साथ हैव, ठीक है। हाँ, और नॉट इसलिए नहीं लगाए हैं, अगर माइंड में आ रहा हो कि नॉट क्यों नहीं लगाए हैं, इसकी जवाब होगी यहां पर नो बॉडी निगेटिव मीनिंग है। मैंने बताया है कि ये निगेटिव मीनिंग है, नो वन ये निगेटिव मीनिंग है, ठीक है। नो बॉडी निगेटिव मीनिंग है, तो इसके साथ फिर इधर नॉट नहीं रहेगा, क्योंकि इधर नॉट नहीं रहेगा तब इधर लगाना है, इधर रहेगा तो इधर नहीं लगाना है। एकदम आराम आराम से समझते रहो, कोई बात नहीं, आराम से चलेंगे। थोड़ी सी क्लास लेट हो गई है, कोई बात नहीं, बस समझ में आनी चाहिए। एक और एग्जांपल बता दूं कि क्लियर हो जाए, ठीक है ना भाई। जैसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे भाई आपके पास नोटिफिकेशन जाए आ जाना, कभी कभी थोड़ी बहुत लेट हो जाती है। चलो एक और एग्जांपल दिखाता हूं। somebody knocked at the door, और इसका क्वेश्चन टेक बनाना है, ठीक है भाई। इसका क्वेश्चन टेक बनाना है, somebody knocked at the door, कैसे बनाएंगे, ठीक है भाई। तो इसको बनाने का तरीका देखो, मैं बता देता हूं। सबसे पहले ये पास्ट में, तो यहां पर पास्ट के लिए क्या होता है भाई? डिड होता है। डू डज का पास्ट डिड होता है, वाज यहां नहीं करेंगे, वाज के लिए वाज दिखनी चाहिए। ये टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक है। तो नॉट के चलते यहां पर डिड हो गया। अच्छा, इधर नॉट नहीं लगा है तो डी डोंट लिख देंगे। और समबॉडी के लिए मैंने बताया, यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में नो वन, एनीवन, समवन, नोबॉडी, एनीबॉडी, समबॉडी भी रहे तो दे का प्रयोग करते हैं। तो डिडंट दे, इसका हाँ बिल्कुल सही, बढ़िया, डिडंट दे। समझ में तो आ गया। अब रूल चेंज कर रहे हैं भाई, अब आगे बढ़ रहे हैं, इसको नोट कर ले, जल्दी नोट कर ले इसे। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट रूल लिखेंगे भाई। नेक्स्ट रूल, यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में एवरीथिंग, नथिंग,
एनीथिंग, एनीथिंग या समथिंग, समथिंग हो तो समथिंग मैं डायरेक्ट तो क्वेश्चन टेक के सब्जेक्ट के रूप में, क्वेश्चन टेक के सब्जेक्ट के रूप में ईट समझना है। ईट क्वेश्चन टेक के सब्जेक्ट के रूप में क्या यूज करना है भाई? ईट। इस बातों को ध्यान रखेंगे, लिख लो भाई। यदि किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, तो क्वेश्चन टेक के सब्जेक्ट के रूप में ईट का प्रयोग करते हैं भाई। ईट का प्रयोग करेंगे, आईटी इट का प्रयोग करेंगे, आईटी इट का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल, एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल, एवरीथिंग लुक्स ब्यूटीफुल। इसका क्वेश्चन टेक बनाना है। कैसे बनाएंगे? बनाने के लिए इसका क्वेश्चन टेक सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो ईट के साथ डज का प्रयोग होता है, ये पहले समझ लेंगे। तो यहां पर क्या, क्योंकि ये सिंगुलर होता है, ही सी इट सिंगुलर होता है और दे उसका प्लूरल होता है, तो यहां पर सबसे पहले डज लिख लेंगे। डज यहां निगेटिव मीनिंग नहीं है, तो डजंट और ईट इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर होगा डजंट ईट। एक और देखेंगे, नथिंग इज योर्स, इसका बन जाएगा इज इट, क्योंकि यहां पर इज और नॉटिंग नॉट का काम कर रहा है, इसके साथ नॉट नहीं लगेगा, इज इट। नोट कर ले भाई। हाँ, इसका इज इट होगा भाई, समझ लेना। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया भाई। ओके, अब चलेंगे नोट करके समझ लेंगे कुछ एग्जांपल जो पेपर में एडवांस लेवल में आता है भाई। एडवांस लेवल वाला कुछ एग्जांपल मैं बता देता हूं, जो किसी किसी पेपर में आता है। मैं एग्जांपल करूंगा और बताऊंगा साथ के साथ। जैसे एग्जांपल लिखेंगे, ये एडवांस लेवल है भाई। एग्जांपल नोट करके ये एडवांस में लिख लेना, इंपोर्टेंट, एकदम इंपोर्टेंट करके लिख लेना। और देखेंगे क्या क्या है। जैसे वन गर्ल कैन डू दिस वर्क, पहले लिख लो फिर साथ में बनाएंगे। वन गर्ल कैन डू दिस वर्क, ये कुछ एडवांस लेवल का है जो पेपर में आता है। आगे लिखेंगे वन कैन नॉट डू दिस सम, ठीक लिखेंगे। लिखते रहो, नोट करते रहो, कुछ एडवांस बता देता हूं।
दिस पेन इज यूजलेस, फिर लिखेंगे आगे दैट बॉय हैज नो नॉलेज, फिर लिखेंगे these books are yours, फिर लिखेंगे those women were beautiful। इतना बता दूं, फिर एक पॉइंट और बता दूंगा। ये सब है कंसेप्ट वाला, इसमें गलती हो जाती है भाई, इसमें गलती हो जाती है, तो इस गलती को हम लोग ठीक करेंगे। राम राम भाई दीपक, ठीक है। अब इसमें गलती हो जाती है, इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट और बताऊंगा, पहले इसको क्लियर करा दूं। कभी भी ध्यान रखना कि सब्जेक्ट के रूप में अकेले में दिस रहे और दैट रहे, तो जब क्वेश्चन टेक बनाओगे, क्वेश्चन टेक, तो वहां सब्जेक्ट, क्वेश्चन टेक के सब्जेक्ट के रूप में वहां पर इट का प्रयोग होगा। दिस दैट अगर है अकेला, अकेला किसी के साथ ही अकेला, तो ये इट में बदलेगा। और दीज, दोज, ये दे में बदलता है भाई। किसमें बदलेगा? दे में। ध्यान रखना भाई, ये रूल है इंपॉर्टेंट, पहले लिख लेंगे। अकेले में दिस दैट रहे, इट में दिस दोज रहे, दे में, ठीक है। एकदम कंसेप्ट कर लेंगे, कंसेप्ट कर लेंगे इसे। ठीक है, अब हम लोग कैसे बनाएंगे, सॉल्व कैसे करेंगे? देखो सॉल्व कैसे करते हैं। वन गर्ल कैन डू दिस वर्क, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका बनेगा कांट, और वन गर्ल है तो इसका सब्जेक्ट सी काम करेगा, कांट सी। वन कैन नॉट डू दिस वर्क, कैन वन। दिस पेन इज यूजलेस, isn't it? That boy has no knowledge, इसका हो जाएगा भाई हैज ही, इसका हो जाएगा aren't they, इसका हो जाएगा weren't they, ठीक है। मिलाओ पहले इसे, मिलाएंगे पहले। एकदम मिला लो आराम आराम से। जहां डाउट हो बता देना।
ठीक है ना, सम मिला लेना। ये दीज बदलेगा दे में, दोज भी दे में, और यहाँ दैट बॉय है जुड़ा हुआ है तो बॉय के चलते ही लग गया। अगर अकेले में दैट रहता तब इट रहता। और पार्ट 1 देख लेना, जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे जरूर देख लेना, अपलोड हो गया है, प्लेलिस्ट में भी है, इंग्लिश वाले में, इंग्लिश में प्लेलिस्ट में निकाल कर भी देख सकते हो। रफ कर दूं, एक पॉइंट और लिख लेते हैं, एक बार और क्लियर करा देता हूं। और भी नोट करके लिख लेंगे, सब पेपर वाला थोड़ा सा ठीक ठाक वाला है, इसको देख लिखेंगे। ऑल ऑफ अस कैन डू दिस सम, ऑल ऑफ अस कैन डू दिस सम। ठीक है भाई, इसको बनाने के लिए ये कैन है तो कैन लिख दिए और नॉट नहीं लगाया, कांट कर दिए, और अस का वी, इस अस के लिए वी, कांट वी, ये हो गया भाई इसका कांट वी। ऑल ऑफ यू कैन डू दिस सम, इसका भी हो जाएगा कांट यू, क्योंकि यहां से यू ये देखकर एकदम क्लियर कर लेंगे। लेटर डांस टुगेदर पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, लेटर डांस टुगेदर। एक और है भाई, लेटर हेल्प हर। कहीं भी लेटर से सेंटेंस स्टार्ट हो, लेटर वाला हो तो उसका आंसर होता है शैल बी, शैल बी, बस ध्यान रखेंगे, कहीं भी लेटर से स्टार्ट हो तो उसका शैल बी होगा, डायरेक्ट याद रखेंगे, कहीं भी लेटर से स्टार्ट हो तो शैल बी होगा। लेटर से स्टार्ट हो तो शैल बी, मतलब ये मैंने लिखा है कि लेटर से स्टार्ट हो तो शैल बी, इसका भी शैल बी, इसका भी शैल बी। ध्यान रखना, कहीं भी लेटर से स्टार्ट हो तो कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्ट शैल बी कह देना है, लेटर से स्टार्ट हो तो शैल बी, आंसर डायरेक्ट। और इसका कांट, कैन नॉट नहीं लगा, कांट लिख दिए और अब का बी, और इसका कांट और इसका यू। ठीक है भाई,
समझ में आ गया तो बता दो भाई। लेटर से कहीं भी स्टार्ट हो, बस सीरियस सेल भी, सोचना भी नहीं है, सेल भी। समझ में आ गया तो बोल दो भाई। समझ में आ गया तो बोल दो। क्लियर हो गया भाई सब लोग का? सब लोग का क्लियर हो गया तो बता दो। क्लियर हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट है तो कमेंट करके बता सकते हो। जल्दी बता दो भाई अगर डाउट हो तो। किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। बोलो भाई, बता दो। कमेंट करके बता सकते हो भाई। एक बार सब लोग लाइक कर दें। सब लोग एक बार लाइक कर दें। कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं है भाई? जिनको इसमें दिक्कत हो वो पार्ट 1 देख लेंगे, फिर इसे देखेंगे। ठीक है भाई? पहले पार्ट 1 देख लेंगे, फिर इसको देखेंगे पार्ट 2 को, फिर क्लियर हो जाएगा। और कंटिन्यू क्लास से कोई छुट्टी नहीं है। फिर मिलते हैं 8 बजे, मॉर्निंग 8 बजे कल, मॉर्निंग यानी सुबह 8 बजे मैथ्स की क्लास में मिलते हैं भाई। मैथ्स की क्लास में सब लोग टाइम से आ जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है जी? कल 8 बजे मैथ्स की क्लास में। ठीक है? और सब लोग एक बार शेयर तो कर दिया अपने ग्रुप में। शेयर नहीं कर रहे हो भाई? अपने ग्रुप में शेयर कर दो। ठीक है? तो ओके, धन्यवाद, थैंक यू।